हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम फिर से पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है, अमीर हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जे ही चितवन एक बार। किसकी पंक्तियां हैं? आपको बताना है कि ये पंक्तियां किसकी हैं और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, रसलीन की यह पंक्तियां हैं। अमीर हलाहल मदभरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जे ही चितवन एक बार, यह पंक्ति है रसलीन की। अगला प्रश्न है, बरवे रामायण किसकी रचना है? जो बरवे रामायण रचना है यह किसकी है? बरवे रामायण रचना, इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, गोस्वामी तुलसीदास की रचना है बरवे रामायण। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के रससूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? आपको बताना है कि भरत मुनि के रस सूत्र में इनमें से कौन है जिसका उल्लेख नहीं है? तो वह है ऑप्शन ए, स्थायी भाव का उसमें वर्णन नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, वदने तू भी भली बनी पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह धनी, किसकी पंक्ति है? तो वदने तू भी भली बनी पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह धनी, किसकी पंक्ति है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन 3 है, मैथिली शरण गुप्त। यह पंक्ति मैथिली शरण गुप्त जी की है। अगला प्रश्न है, हिंदी का बायरन किस कवि को कहा जाता है? हिंदी का बायरन किस कवि को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, हरिवंश राय बच्चन को हिंदी का बायरन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भाषा का जादूगर किसको कहा जाता है? भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, शिव पूजन सहाय को भाषा का जादूगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसाद की किस कृति का अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है? तो कौन सी कृति है प्रसाद जी की जिसका अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है? तो वह कृति है कामायनी। कामायनी का अनुवाद अन्य भाषाओं में भी हुआ है। अगला प्रश्न है कि छायावाद की प्रमुख विशेषता है। छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रकृति का मानवीकरण करना छायावाद की मुख्य विशेषता रही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किन रचनाओं को क्रमशः छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला और हिंदी का मेघदूत कहा जाता है? छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। ऑप्शन सी इसमें सही है, झरना आंसू। स्नेह निर्जर बन गया रेत सा तन रह गया पंक्ति किसकी है? निराला जी की पंक्ति है। इसी के साथ ये क्लास यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।